जब भी किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो वो आदमी को क्या किया जाता है ना, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप उस आदमी में नहीं चढ़ा देता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। आखिर ऐसा क्यों? डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, किसी भी आदमी का ब्लड चढ़ा देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते। डॉक्टर ब्लड चढ़ाने से पहले वो पहले चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करवाते हैं, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। ठीक है, तो किसी भी रैंडम किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप किसी में भी नहीं चढ़ाया जाता है। आखिर ब्लड ग्रुप मैच करवाया जाता है, उसके बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और ब्लड ग्रुप के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में और भी मिलेगा, जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार, और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, पूरा कंप्लीट तरीके से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक आता है, आखिर ये ब्लड ग्रुप होता क्या है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है, पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, हर किसी आदमी में आरबीसी सेल्स पाए जाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के सतह पे, इसके सरफेस पे एक एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन नाम का एक चीज पाया जाता है। एंटीजन क्या है ना, एक पहचान पत्र है, एक आईडी कार्ड की तरह है। ठीक है, जैसे मान लो एक स्कूल के जो स्टूडेंट है उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसके आईडी कार्ड से ही पहचाना जाएगा ना। ठीक है, तो उसी तरह आरबीसी के सतह पे कुछ क्या होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं जिसको बोला जाता है एंटीजन, और एंटीजन क्या होते हैं, पहचान पत्र होते हैं उस आरबीसी के। ठीक है, उस रेड ब्लड सेल्स के पहचान होते हैं, उस ब्लड के पहचान होते हैं एंटीजन। पहली बात है, अब ये आपको समझ में आ गई है। ठीक है, हमारे रक्त में लाल रक्त की कोशिकाओं की सतह पर कुछ विशेष प्रोटीन संरचना पाए जाते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए, प्रोटीन संरचनाएं पाए जाते हैं जिसे हम एंटीजन कहते हैं, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। इन्हीं एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप तय होता है। एंटीजन तो आपको समझ में आ गया है क्या होता है। अब देखिए, किस आदमी के पास, मतलब किस ब्लड ग्रुप, मतलब आरबीसी के सतह पे कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, इसके बेसिस पे तय किया जाता है कि किसी भी आदमी में कौन सा ब्लड ग्रुप है। मान लीजिए किसी आरबीसी के सतह पे एंटीजन ए है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अगर किसी के आरबीसी के सतह पे एंटीजन बी है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, अगर किसी आरबीसी के सतह पे एंटीजन ए बी है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। क्लियर? अगर ए या बी दोनों में से कोई भी एंटीजन आरबीसी के सतह पे नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, सबसे जनरल बातें मैंने आपको बता दी है। एक बहुत ही है, एक रियल लाइफ वाली एग्जांपल है जो कि आपको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। तो ये चीजें तो आपको पहले समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं आखिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है। ठीक है, आखिर आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी ब्लड ग्रुप को समझने में। ठीक है, अब देखिए, इसके नाम में ही ए आ रहा है यानी कि ब्लड ग्रुप ए, इसके नाम में बी भी आ रहा है यानी कि ब्लड ग्रुप बी, और इसके नाम में ए भी दोनों आ रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और इसके नाम में ओ भी आ रहा है यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। मतलब ये जो 4 ब्लड ग्रुप है ना, ठीक है, ये सारे इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। ये चीजें अब आपको समझ में आ गई है। चलिए अब आपको आगे चीजें और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है, उसके आरबीसी के सतह पे क्या एंटीजन ए पाए जा रहे हैं, तो जिसके आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए पाए जाते हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए होते हैं। अगर एंटीजन बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए, ब्लड ग्रुप ए का मतलब इनके आरबीसी के सतह पे ए एंटीजन पाए जाते होंगे। ये चीजें तो आपको समझ में आती है। अब देखिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई, मतलब एंटीजन से पहचान किया जाता है, ठीक है, कि कौन से ब्लड ग्रुप आदमी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, एंटी बी एंटीबॉडी, यानी कि मान लीजिए किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर उसमें ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया जाए तो क्या हो सकता है, अब उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे खून के प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब तरल पदार्थ, उस प्लाज्मा में एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी होती है,
सबसे पहले समझते हैं एंटीबॉडी, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे एक घर है, ठीक है, और एक घर में कोई भी चोर घुस आता है तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, उसको पकड़ करके धो देता है अच्छे तरीके से। उसी तरह क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। जैसे ही कोई दूसरा एंटीजन वाला ब्लड आता है हमारे बॉडी में, तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, उसके साथ रिएक्शन कर जाती है, ठीक है, रिएक्ट कर जाती है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है। देखिए, जैसे मेरे पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी के सतह पे एंटीजन ए है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी अगर मेरे बॉडी में चढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, एंटीजन बी पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी में, ठीक है। तो वो अगर दूसरा एंटीजन बी हमारे बॉडी में आएगा तो ब्लड ग्रुप ए के पास क्या होता है, इसके प्लाज्मा में एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। यानी कि जैसे ही ब्लड ग्रुप बी हमारे बॉडी में चढ़ाया जाएगा तो हमारा जो एंटीबॉडी होगा ना, ठीक है, वो क्या करेगा, एंटीजन बी को पहचान लेगा, ठीक है, पहचान तो इसका है, एंटीजन बी को पहचान लेगा और उसको लगेगा ये क्या है, एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी है, ये कोई दूसरा है, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, अटैक कर सकता है, ठीक है, किस पे, एंटीबॉडी ए पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आगे जानेंगे। ये चीजें तो पहले आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूं ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ठीक है। ए के बारे में चीजें क्लियर है, अब बी के बारे में। ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या है, आरबीसी के सतह पे एंटीजन बी पाए जाते होंगे, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन है, ये एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, अगर उसमें ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, एंटीजन ए होता है ब्लड ग्रुप ए में, और ये इसका एक फंक्शन होता है, क्या है, ये एंटीजन ए के खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो जैसे ही उस आदमी में ब्लड ग्रुप बी जिसका है उसमें अगर ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दिया जाए तो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन ए के खिलाफ रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसका फंक्शन जानते हैं क्या होगा उसमें। अगर किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे उनके आरबीसी के सतह में। ये चीजें तो क्लियर है। अब देखिए, कोई एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होती है, नहीं समझ आया। देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी के सतह पे एंटीजन ए और एंटीजन बी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ब्लड ग्रुप ए बी में, मतलब एंटीजन ए एंटीजन बी के खिलाफ किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ये क्या कर सकता है ना, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं ए बी को, यानी कि ये किसी से भी खून ले सकता है। मान लीजिए अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो कोई भी आदमी से हम खून ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है। एंटीबॉडी क्या करती है, डिफेंस करती है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी होते ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये तो सुरक्षा प्रोवाइड कर ही नहीं सकती है। इसीलिए ए बी वाले जो आदमी होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी वाले, वो किसी भी पर्सन से ब्लड ले सकते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं होता है। अब लास्ट समझते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए ओ में कोई भी ए बी एंटीजन नहीं होती है। कहने का मतलब, आरबीसी के सतह पे एंटीजन ए भी नहीं पाई जाती है, एंटीजन बी भी नहीं होती है, उसको बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें जो होता है ना, एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जाती है। कहने का मतलब, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, ठीक है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ जिस भी पर्सन का होगा, जिस भी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ होगा, वो क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, वो सबको ब्लड दे सकता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, अगर ये ओ वाला आदमी अगर बी वाले को ब्लड दिया, ठीक है, मतलब एक आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है और इसने क्या किया, ब्लड ग्रुप बी वाले आदमी को अपना ब्लड दिया, तो क्या होगा। देखिए, ब्लड ग्रुप बी वाले कैसे डिफेंस करते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन ओ वाले के पास तो एंटीजन है ही नहीं, तो ये ए वाले एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एंटीजन क्या होते हैं, इनका पहचान पत्र है, ठीक है। अब इनके पास क्या है, वही इनका पहचान पत्र है ही नहीं, इनके पास एंटीजन है ही नहीं, तो ये पहचानेगा कैसे, जिसके पास पहचान पत्र है ही नहीं,
तो ब्लड ग्रुप बी क्या कर सकता है, इसका पहचान कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास एंटीजन पाए नहीं जाती हैं ब्लड ग्रुप ओ के पास। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन आसानी से किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ जिसका होता है वो किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकता है। ये भी चीजें अब आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कौन से पर्सन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कौन से पर्सन किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बहुत ही उससे पहले मैं आपको एक चीजें बताना चाहता हूँ, आरएच फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये आपको पता है। अब ये आरएच फैक्टर, ये नया चीज क्या है, देखिए अगर किसी भी आरबीसी के सतह पे अगर आरएच फैक्टर पाया जाता है, आरएच फैक्टर का दूसरा नाम होता है एंटीजन डी। अगर किसी भी आरबीसी के सतह पे आरएच फैक्टर पाया जाता है तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। अगर किसी भी आरबीसी के सतह पे आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। ये क्लियर है। अब देखिए, इस आरएच फैक्टर से क्या होता है ना, ब्लड 8 प्रकार के हो जाते हैं। 8 प्रकार के कहने का मतलब 4 प्रकार तो पता ही था, बस पॉजिटिव नेगेटिव सभी में लग जाता है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ऐसे करके 8 टाइप्स हो जाते हैं। ये चीजें आपको समझनी थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसे ध्यान से समझिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसीलिए इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। रियल लाइफ की चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, कौन किसका ब्लड ले सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बताने वाले। मान लो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ठीक है, तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। अगर किसी का ओ नेगेटिव है तो वो ओ नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। अगर किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो ओ नेगेटिव वाले और ओ पॉजिटिव वाले एंड ए नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, क्लियर। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो वो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड उसके बाद ए नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है और ए पॉजिटिव वाले से भी ब्लड ले सकता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब किसी भी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ओ नेगेटिव वाले से, उसके बाद ये बी नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, ठीक है, बाकी बात किसी भी ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता है। अब किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो ये किससे ब्लड ले सकता है, ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, बी नेगेटिव वाले से ले सकता है, बी पॉजिटिव वाले से ले सकता है, और उसके सिवा यह किसी से भी नहीं ले सकता। ये भी चीजें समझ में आ गई। अब किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, ये ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, ए नेगेटिव वाले से ले सकता है, इसके बाद ये ए बी नेगेटिव वाले से ले सकता है और किसी से भी नहीं ले सकता है, क्लियर। अब अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, ये ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, ए नेगेटिव वाले से ले सकता है, मतलब ये सभी से ले सकता है, क्लियर है। अब कौन से आदमी किसका ब्लड ले सकता है ये चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन किसे ब्लड दे सकता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये भी टेबल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो था, ठीक है। अब समझते हैं कौन से ब्लड ग्रुप किस किस को ब्लड दे सकता है। अब इसके बारे में, अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ठीक है, ओ नेगेटिव है तो ये ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है, ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सभी को ये ब्लड दे सकता है, क्लियर। अब किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव है तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है, बाकी बात ये सभी को ब्लड दे सकता है। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो ये क्या कर सकता है, ओ नेगेटिव वाले और ओ पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकता है, बाकी बात ये सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ओ नेगेटिव वाले और ओ पॉजिटिव वाले और ए नेगेटिव वाले को क्या कर सकता है, ब्लड नहीं दे सकता है, बाकी बात सभी को ब्लड दे सकता है। अगर इसी तरह किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। अगर किसी का बी पॉजिटिव है तो वो क्या कर सकता है, वो बी पॉजिटिव वाले, ए बी नेगेटिव वाले और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, बाकी बात किसी को नहीं देगा, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो वो जो है
सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, बाकी बात किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गलत ब्लड चढ़ाने पर क्या हो सकता है, इसके बारे में। शरीर की एंटीबॉडी उस अनजान एंटीजन को पहचानेगी, ठीक है। गलत ब्लड अगर चढ़ाएंगे तो हम सभी ब्लड ग्रुप का अपना अपना क्या होता है, एंटीबॉडी होता है किसी ना किसी एंटीजन के खिलाफ। तो अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो एंटीबॉडी क्या करेगी, गलत एंटीजन को पहचानेगी और अटैक कर सकती है ना। और आरबीसी आपस में चिपकने मतलब एगुलेशन करने लगती है, ठीक है। कहने का मतलब जब गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है ना, तो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पे, रक्त वाहिकाएं में। और अगर ये आरबीसी इकट्ठे हो गए तो क्या होंगे, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, खून सही से बह नहीं पाएगा, पर्याप्त मात्रा में खून किसी भी अंग में नहीं जा पाएंगे। इस वजह से क्या हो सकती है, कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी अंग क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। अगर आरबीसी इकट्ठे हो गए तो, ठीक है, तो आरबीसी अगर ज्यादा इकट्ठे हो गए तो ब्लड वेसल्स फट भी सकता है, खून की नलियां फट भी सकती है और आदमी का मौत भी हो सकता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आरबीसी फट सकती है, ठीक है, जिसको हेमोलाइसिस बोलते हैं, ये चीजें भी हो सकती है। किडनी फेलियर, शॉक या फिर मौत तक हो सकता है, आदमी की मौत भी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है एक ब्लड ग्रुप, किसी भी रैंडम कोई सा भी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाना चाहिए आदमी के अंदर, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, उसके बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसलिए डॉक्टर पहले ब्लड ग्रुप जांचते हैं, उसके बाद क्रॉस मैचिंग करते हैं, तभी सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। यानी ब्लड मैच सेव लाइफ, ठीक है। ब्लड अगर मैच होती है तो लाइफ क्या हो जाती है, आदमी की सेव हो जाती है, ठीक है। ये बस पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 1 में इतनी बातें बताएं। अब इसका एक और मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आखिर कौन किसका ब्लड ले सकता है। ये जो टेबल मैंने आपको बताया ना, ये आपको लॉजिकल तरीके से समझ में आएगी, आखिर कौन आदमी किसका ब्लड ले सकता है। और ये भी चीजें आपको लॉजिकल तरीके से समझ में आएगी, कौन आदमी किसको ब्लड दे सकता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मुझे लगता है एक चीज छूट गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, यहां पे देखिए, ध्यान दे, पॉजिटिव व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड को क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। नेगेटिव व्यक्ति केवल नेगेटिव रक्त ही ले सकता है। ये जो लाइनें हैं ना, इसमें भी बहुत ज्यादा टॉपिक है, ठीक है। इसको भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सेकेंड पार्ट में आपको जो मैंने टेबल बताया ना, ये इस टेबल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लॉजिकल तरीके से समझ पाओगे कौन से आदमी किसको ब्लड दे सकता है या कौन से आदमी किससे ब्लड ले सकता है। ये चीजें सेकेंड पार्ट में आपको लॉजिकल तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी हमने सिर्फ आपको टेबल बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।